आपको बताएं, अयोध्या रेप की घटना पर बोले सीएम योगी, दरबारी ने नाबालिग की आबरू कुचली है। आरोपी मोहित अयोध्या सांसद का करीबी है। अयोध्या दुष्कर्म पर सपा नेता चुप क्यों हैं? योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल भी पूछा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी। मोहित खान का जिस तरह से नाम सामने आया है और तस्वीर भी अवधेश प्रसाद जो सपा सांसद अयोध्या से उनके साथ सामने आई, उस पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जी खड़े होंगे तो फिर समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ेंगे। देखिए, यह एक मामला आपके सामने मैं बता रहा हूं और जिसकी तरफ मेरे सहयोगी ने आपका ध्यान भी और इस सदन का ध्यान भी आकर्षित किया था। अयोध्या का मामला, अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। आप देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई। और सीधे रुक करते हैं, राघवेंद्र जुड़ गए हमारे साथ विधानसभा से ही। राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बता रहे कि किस तरीके से जो आरोपी है रेप का अयोध्या में मोहित, वो सपा सांसद का करीबी है। सवाल दरअसल ये भी है कि समाजवादी पार्टी जो सदन चलने नहीं देती है, सवाल पूछती है, हंगामा करती है, वो अयोध्या के मामले पर चुप्पी साध लेती है। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा, ये सवाल उठाया, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भी कुछ ही महीनों की बात है या कहिए पिछले साल, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद क्या हुआ था आपने देखा था। आज उसी तरह सख्त तेवर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ बोलते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि क्या माफियाओं के लिए हम सद्भावना एक्सप्रेस चलाएंगे? नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन का दो अर्थ होता है, एक बुलेट मतलब बुलेट होता है और बुलेट ट्रेन तो बुलेट ट्रेन फास्ट है ही। इस तरह से त्वरित कार्रवाई होगी। जैसा उन्होंने कहा, मैं कल से ही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जैसे ही ये विजुअल गए, जैसे ही ये वीडियो गए, उन्होंने सख्त निर्देश दिए। उसके बाद रातों रात एफआईआर होती है और पूरा ये जो पुलिस चौकी है पूरी सस्पेंड होती है, उस बड़े अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो मामला जाता है यानी अपराध से जुड़ा हुआ है, तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। उसमें वो 1 घंटे का भी वक्त कभी भी नहीं लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि अयोध्या मामले में वो बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा कि क्या आपको शर्म तक नहीं आती? 12 साल की बच्ची के साथ घिनौना अपराध होता है और आपके नेता संलिप्त हैं। उन्होंने एक दूसरा उदाहरण भी दिया कि आप उसको जिला अध्यक्ष बनाए जिसके ऊपर 28 मुकदमे हैं।
तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने विपक्ष ऊपर वार किया, लेकिन अपना इरादा भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा नंबर 1 पर रहेगा और उसी के लिए यह सरकार तत्पर है। जो करना है हमको वो करके दिखाना है। मुख्यमंत्री ने एक बात यह भी कहा कि हमको यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, नाम कमाने नहीं आए हैं, उसके लिए तुम्हारा मठ पर्याप्त था। यहाँ पर मैं कुछ करने आया हूँ समाज के लिए, प्रदेश के लिए, और वो होकर रहेगा। तो इस तरह का जो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया, उससे साफ है कि आने वाले समय में अपराधियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। सदन में ये संदेश दे दिया है कि चाहे अपराधी कोई भी हो, किसी भी दल का क्यों ना हो, कार्रवाई होकर रहेगी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, प्रतिष्ठा तो मुझे मठ में भी मिल जाती, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई जो है वो होकर रहेगी। क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से, सुनवाते हैं आपको। जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के खटाखट वाले बयान पर योगी ने आज विधानसभा में प्रहार किया। योगी ने कहा कि 2027 में सपा चट्ट हो जाएगी। सुनिए। एक पांव धरती पर रखकर ही 52 भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी।